दोस्तों बौद्ध दर्शन की श्रृंखला के अंतर्गत आपने बुद्ध के 4 आर्य सत्य दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी के अंतर्गत आपने दुख और दुख समुदय के विषय में जानकारी प्राप्त की है। पूर्व वीडियो में मतलब आपने जाना था कि बुद्ध जो हैं उनका कहना है कि ये संसार जो है दुखमय है और दुख समुदय अर्थात दुखों का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, क्योंकि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। अब तीसरा जो इनका आर्य सत्य है दुख निरोध, जिसके विषय में आप इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। दुख निरोध का अर्थ ही है वह अवस्था जिसमें दुख का अंत होता है। दुख निरोध को गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहा है। निर्वाण जिसको आप मोक्ष के रूप में भी जान सकते हैं, क्योंकि आपने और भी बहुत से भारतीय दर्शन के विषय में जाना है, जैसे सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, और आपने जाना था कि ये लोग मोक्ष की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, और 2 तरह की मुक्ति की बात करते हैं, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति अर्थात इस जीवन में रहते हुए जिस मुक्ति का अनुभव व्यक्ति करता है उसको ये जीवन मुक्ति कहते हैं, और जब हमेशा के लिए शारीरिक शरीर के आवागमन से, संसार के आवागमन से मुक्ति मिलती है उसको ये विदेह मुक्ति कहते हैं। उसी तरह बौद्ध दर्शन में भी 2 तरह की मोक्ष की बात है, निर्वाण और परिनिर्वाण। निर्वाण उनका है कि जब व्यक्ति सारे विकारों से मुक्त हो जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकारों से वह मुक्त हो जाता है, तो उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। और निर्वाण प्राप्त व्यक्ति को ये अरहत कहते हैं। अरहत बौद्ध दर्शन में एक सम्मानजनक या कह लीजिए आदरणीय संबोधन है, और गौतम बुद्ध इसके उदाहरण है। उन्होंने निर्वाण जो है वह 35 वर्ष की अवस्था में प्राप्त किया था, और उसके बाद भी वे 45 वर्ष तक जीवित रहे। और निर्वाण प्राप्ति के बाद उन्होंने घूम घूम कर उपदेश दिया। दुख से पीड़ित जो व्यक्ति उनके पास आता था उसको दुख से छुटकारा प्राप्त वो कर पाए, इसके लिए उसको आशा बंधाते थे। उन्होंने संघों की स्थापना की, साथ ही अपने शिष्यों को धर्म के प्रचार के लिए विदेश भेजा। तो इस तरह से उन्होंने निर्वाण प्राप्ति के बाद काफ़ी कार्य किया। तो एक निर्वाण प्राप्त व्यक्ति को वह ज्ञान मिलता है जिससे कि वो लोकहित, लोक कल्याण में लग जाता है। अपना तो वो कल्याण करता ही है, साथ ही साथ लोक कल्याण का भी कार्य वह करता है। साथ ही बौद्ध दर्शन में कहा गया है, गौतम बुद्ध कहा करते थे कि एक निर्वाण प्राप्त व्यक्ति को हमेशा जो उनके 4 आर्य सत्य हैं, दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी, इसका मनन करते रहना चाहिए। इसके बाद 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने शरीर का त्याग किया, मतलब उनका देहांत हुआ, और उन्हें परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से आपने देखा कि निर्वाण का मतलब ये नहीं है कि शरीर से मुक्ति मिले, क्योंकि शरीर तो कर्म फल का परिणाम है, और जब तक हमारे कर्म हैं तब तक तो शरीर विद्यमान रहेगा। निर्वाण के कई लाभ भी हैं। जैसे पहला लाभ है कि इससे दुख का अंत होता है। दूसरा है कि इससे समस्त कारण का अंत हो जाता है, तो दुखों का अंत हो जाता है। और दूसरा यह है कि इससे पुनर्जन्म की जो संभावना होती है कि हम पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, कि क्या होगा, पुनर्जन्म होगा तो कैसा जन्म होगा, इस तरह की जो संभावना है इसका भी अंत हो जाता है। और तीसरा लाभ इसका यह है कि निर्वाण प्राप्ति के बाद व्यक्ति का जो शेष जीवन है
वह शांति से बीतता है, क्योंकि जो सांसारिक वस्तुओं से जो शांति मिलती है वह क्या होती है, अस्थायी होती है, दुखदायी होती है। परंतु निर्वाण प्राप्ति के बाद जो शांति मिलती है वह आनंददायी होती है, सुखदायी होती है। तो इस तरह से आपने गौतम बुद्ध के तीसरे आर्य सत्य दुख निरोध के विषय में जानकारी प्राप्त की। अब उनके चौथे आर्य सत्य दुख निरोध गामिनी के विषय में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।